जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक चोट नहीं पड़ती है पत्थर पर, तब तक पत्थर भी क्या है, भगवान नहीं होता। तो इसीलिए मेरे मित्र लगातार मेहनत करिए। मेरे मित्र अगर आपने यूपी बीएड का फॉर्म भरा हुआ है तो अगर आप एग्जाम डेट हो, एडमिट कार्ड हो या रिजल्ट डेट हो या काउंसलिंग डेट के बारे में अगर आप वेट करना चाहते हैं या आप वेट कर रहे हैं तो कि आपका जो एग्जाम होगा कब से होगा, तो मैं तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल 2023 का कब एग्जाम हुआ था, 2024 का आप कब होगा, ऑफिशियली हर चीज बताएंगे। देखिए मेरे मित्र जो फॉर्म भरने का जो डेट है, आप अगर आपने नहीं भरा है तो 30 अप्रैल तक है, उसके बाद में लेट फीस लगाकर 7 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। लेकिन जो एग्जाम होना था, अगर जब आप पुराने नोटिस में देखोगे, आपको स्क्रीन पर लग रहा होगा, आप देख पाओगे, पुराने नोटिस अकॉर्डिंग क्या था कि जो आपका एग्जाम होना था वो होना था 24 को, एंड 24 को होना था, एंड जो आपका एडमिट कार्ड आना था वो 17 अप्रैल को आना था। तो 24 अप्रैल को एग्जाम होना था, फिर जो आपका रिजल्ट आना था वो 30 मई को आना था। ये क्या है, पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार कहा गया था। लेकिन अब फॉर्म भरने का 30 तक है, लेट पेमेंट लगाकर आप 7 मई तक फॉर्म भर पाओगे। तो अब ये कह सकते हैं कि पुराने शेड्यूल पर अब कुछ नहीं होने वाला है। जो पुराना शेड्यूल था वो क्या है, एकदम खराब जा चुका है। तो इसलिए क्या है, नया शेड्यूल क्या है कि आपका जो एग्जाम होगा वो कब तक होगा। अच्छा एक मिनट समझिए कि 2023 का जैसा जो फॉर्म भरने हैं वो तो फॉर्म भरे जाता है, लेकिन 2023 का जो आपका एडमिट कार्ड कब आया था आप खुद भी देख सकते हो। 2023 का जो एडमिट कार्ड आया था मेरे मित्र, आप देख लीजिए 5 जून 2023 को आया हुआ था। वही एग्जाम जो हुआ था वो 15 जून को हुआ था, यानी एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आ रहा है। फिर जो आपका रिजल्ट आया था वो 30 जून को आया था, यानी एग्जाम के रिजल्ट आने में 30 दिन का समय लग रहा है। आप लोगों को पता है कि एग्जाम हमारा बेस्ट हुआ था, एंड कॉपी चेक करने में तो समय लगता है। तो ये चीज 10 दिन बाद आया था। फिर आपकी जो काउंसलिंग हुई थी वो 15 सितंबर से हुई थी। तो 2024 के लिए जो आपका चीजें हैं वो कब से स्टार्ट होंगी, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर कोई नया स्लॉट नहीं आया है। आप यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कोई नया स्लॉट नहीं मिलेगा। जो वही पुराना है वही पुराना पड़ा हुआ है, तो वही उसमें जो ब्राउज था उसी में लिखा हुआ है। तो मेरे मित्र अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें कि 2024 के लिए जो आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड होगा, मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट लिख रहा हूं। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करिए, क्योंकि जब आपको एग्जाम डेट पता होता है तो कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेशन होता है। और आपको एक जैसे मान लेते हैं, मैं यहाँ पर डेट लिख रहा हूँ, फिर आगे बात करते हैं। एडमिट कार्ड 20 मई तक मेरे मित्र आएगा, ये आपको मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ 20 मई। एंड फिर जो आपका एग्जाम होगा वो 30 मई से लेकर क्या है 5 जून के मध्य में आपका जो एग्जाम होगा। नेक्स्ट जो रिजल्ट के लिए वो क्या है मेरे मित्र 15 जून। एंड फिर जो आपकी काउंसलिंग है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। बहुत चीज को अच्छे से देखिए। तो इसमें जब आप देखेंगे, क्योंकि जब आपको एग्जाम डेट कंफर्म होता है, आपको रिजल्ट डेट कंफर्म होता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मोटिवेशन बनता है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने बताया कि जो आपका एग्जाम है, मान लेते हैं कि 30 मई को हो जाए, 30 मई को मान लीजिए आपका एग्जाम है, तो आप क्या करेंगे, आप 15 मई तक अच्छे से अपना सिलेबस से कंप्लीट करेंगे। फिर 15 दिन क्या करेंगे, अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट है, प्रैक्टिस ही है जो आपको इस एग्जाम से बाहर निकाल सकता है। पर सभी लोग रहे, लेकिन अगर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका क्वेश्चन फंसता है और आप उसी पर अच्छे से आपका कमांड हो जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, तब तक गलतियां नहीं करोगे, तब तक आगे आप नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए क्या है, लगातार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप सीखते हो। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा, औरों से क्या है आपको अलग करेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप निखरोगे। तो मेरे मित्र आपका जो एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड है, आप यहाँ डेट दे सकते हो। इसी के 10 दिन 5 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेरे मित्र अगर आपको सिलेबस वगैरह नहीं पता है यूपी बीएड का, तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए यूपी बीएड सिलेबस बाय सिलेक्शन विद राजेश, तो आपको सिलेबस वगैरह भी मिल जाएगा। तो मेरे मित्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।